भैया प्रोडक्ट फाइनल हो गया, ब्रीफ भी मिल गई। अब आगे क्या? तो आगे है कि हम वो ब्रीफ्स को इस्तेमाल करके प्रोडक्ट को कैसे रिफाइन करेंगे और उसकी डिज़ाइन कैसे रेडी करेंगे। ओके, तो वेलकम टू एपिसोड नंबर 3, हाउ टू रिफाइन प्रोडक्ट एंड हाउ टू डिज़ाइन। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं मंथन, एक विजुअल डिज़ाइनर और स्टोरी टेलर। ओके, इस चैनल पे आपका स्वागत है। यहाँ हम एक्सप्लोर करेंगे डिज़ाइन और क्रिएटिविटी और वो सारे रास्ते जो आपको क्लाइंट तक ले जाएंगे। मेरा मकसद है सिंपल, आपको गाइड करना, मोटिवेट करना और वो सारे रास्ते बताना जो आपको क्लाइंट तक ले जा रहे हैं। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल पे और सब्सक्राइब कर लीजिए। सो ये है एपिसोड नंबर 3, जहाँ हम हाउ टू रिफाइन प्रोडक्ट एंड हाउ टू डिज़ाइन, मतलब हमने पहले एपिसोड में प्रोडक्ट डिसाइड कर लिया था, राइट। ये वाले एपिसोड में, सेकेंड एपिसोड में हमने देखा था कि उसी प्रोडक्ट के लिए हमें ब्रीफ कैसे लेंगे, तो वो भी हमने देख लिया था, राइट। तो अभी बारी है कि ब्रीफ तो हमसे मिल चुकी है हमें, राइट। तो उस ब्रीफ को लेके हमें क्या अप्रोच रखनी है और कैसे डिज़ाइन रेडी करनी है हमें, राइट। तो सबसे पहले कुछ चीज़ें जाननी ज़रूरी है कि ब्रीफ्स तो हमें मिल जाएगी, बट सेम ब्रीफ के लिए हर एक का एक डिज़ाइन बनाने का तरीका अलग होता है, राइट। तो चलिए, इट्स टाइम टू क्रिएट डिज़ाइन फ्रॉम दैट ब्रीफ। ओके, तो यस, ये जो मैं अभी बोल रहा था कि हर एक डिज़ाइनर का अपनी एक थॉट प्रोसेस होती है, राइट। वो उसकी अंडरस्टैंडिंग होती है जो मतलब एक लेवल के हिसाब से होती है। एक जो बेगिनर होता है, जिसने अभी अभी स्टार्ट किया है, तो वो उस ब्रीफ को कैसे देखेगा, वो अलग होगा। एक 5 साल का एक्सपीरियंस वाला, एक 10 साल वाला और एक 15 साल वाला, ये तीनों एक्सपीरियंस वाले कुछ और तरीके से देखेंगे। तो उनका आउटकम अलग होगा, मतलब डिज़ाइन उनकी अलग होगी। जो न्यू स्टार्ट कर रहा है उसकी भी अलग होगी, राइट। तो मतलब ऐसे नहीं है कि एक ब्रीफ है तो सेम ब्रीफ के लिए हर एक का आउटकम सेम रहेगा, नहीं। आउटकम हर एक का अलग अलग रहेगा। जैसे अभी मैं कुछ कर रहा हूँ तो मेरी अलग रहेगी, अगर आप में से कोई देख रहा है तो वो ट्राई करेगा तो उसकी भी डिज़ाइन अलग होगी। तो ऐसी चीज़ है इसमें, राइट। तो शुरू करते हैं अभी। इसमें क्या मेन चीज़ है, तो सबसे पहला हमें ये करना है कि अगर अपने हमने देखा था प्रोडक्ट कैसे चूज़ करना है, तो एक तरीका था ऑफलाइन और एक था ऑनलाइन। तो ऑनलाइन में ये था कि आपको इंटरनेट से, गूगल से, कहीं से भी डायरेक्ट ही ऐसी इमेजेस मिल जाएंगी रिफाइन वाली, राइट। तो उसमें आप प्रोडक्ट इमेज रिफाइन वाला जो स्टेप है वो स्किप कर सकते हो, उसमें कोई इश्यू नहीं है। बट अगर उसमें क्या है कि आपको कोई ऐसी इमेज मिली है, जैसे मान लो ये इमेज है, ये वाली इमेज, राइट, जो मैंने जनरेट करी है, बट एक एग्जाम्पल तरीके, एक मतलब एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि मान लो ऐसी इमेज आपको इंटरनेट में मिल चुकी है, राइट। बट हमारी जो ब्रीफ थी उसमें ये था कि एक सेकेंड, हाँ, इसमें ये हमारी ब्रीफ है। इसमें कंटेंट में था कलर्स टाइप, ये रहा हिंट ऑफ ब्लू, राइट। तो हम ये मान सकते हैं कि इसमें हमें ब्लू बैकग्राउंड चाहिए। तो ये वाली जो इमेज है, हम उसमें ब्लू कलर कैसे डाल सकते हैं, तो वो भी इस प्रोसेस में हम सीखने वाले हैं, राइट। तो यहाँ से हम शुरुआत करते हैं। तो पहली चीज़ है कि प्रोडक्ट इमेज को रिफाइन करना है। तो रिफाइन करने के लिए एक तो हमें प्रॉम्प्ट चाहिए और दूसरी चीज़ है हमें एआई चाहिए, राइट। उसके बाद हम देखेंगे डिज़ाइन प्रोसेस क्या है। तो ये वाली इमेज है जो हमने पहले भी, मतलब दूसरे एपिसोड में डिस्कस किया था कि हम आसूस का जो वायरलेस माउस होता है उसकी डिज़ाइन करें। ये वाला माउस अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो अपने फ़ोन से मैंने इसकी एक इमेज क्लिक करी है, जो आप देख सकते हो। तो उसके लिए मैंने ये वाला
जो प्रॉम्प्ट लिखा है, ये वाला प्रॉम्प्ट डाला था मैंने चैट जीपीटी में, राइट। तो चैट जीपीटी में ये प्रॉम्प्ट डालते ही मुझे ये वाली इमेज जनरेट हुई है, जिसमें आप देख सकते हो उसकी डिटेलिंग। थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ आपको, देखो, राइट। सेम टू सेम है यहाँ पे। ये जो इश्यू था मतलब लाइटिंग का, ये इसमें हटा दिया है, राइट। बाकी प्रॉपर एक यहाँ से लाइट आ रही है, यहाँ पे इसका शेडो दिख रहा है, और जो हमने मेंशन किया है इसमें, एक सेकंड, ओके, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, रुको। हाँ, अभी सॉरी। तो हमने यहाँ पे जो मेंशन किया था कि हमें एक वाइट बैकग्राउंड चाहिए, तो हमें पूरा वाइट बैकग्राउंड मिल चुका है यहाँ पे। और उसमें हमने मेंशन किया था, जो प्रॉम्प्ट था उसमें एक नेगेटिव भी हमने डाला था कि उसमें हमें जो प्रोडक्ट है उसको रिफॉर्म या चेंज नहीं करना है। तो उसने जो हमारा प्रोडक्ट है सेम एज इट इज यहाँ पे रख दिया है, राइट। आप देख सकते हो कोई चेंज नहीं आ रहा है। और दूसरी बात ये भी लिखी थी हमने कि लोगों को भी रिफॉर्म नहीं करना है, क्योंकि प्रोडक्ट और लोगो चेंज होगा तो मतलब पूरा इसका मतलब ही चेंज हो जाएगा ना, क्योंकि सेम प्रोडक्ट नहीं होगा ना। तो यहाँ पे हाँ, प्लेसमेंट लोगों की सही है, डिज़ाइन लोगों की सही है, और यहाँ पे इस इमेज की क्वालिटी और इस इमेज की क्वालिटी में डिफरेंट है, राइट। ये वाला जो इमेज है ये हमें प्रॉपर एक फोटोशूट वाली वाइब दे रहा है, राइट। तो ये एक प्रॉम्प्ट था, ये सेकंड प्रॉम्प्ट था, राइट। उसमें क्या लिखा था, इसमें हमें सिर्फ प्लेन इमेज चाहिए थी, उसके आसपास कुछ और चाहिए नहीं था। मैं डिज़ाइन बनाने वाला हूँ ये वाली इमेज से, बट मैं आपको ये भी दिखा रहा हूँ कि आगे और प्रॉम्प्ट डालोगे तो आपको कैसे कैसे इमेज मिल सकती है, राइट। तो यहाँ पे लिखा है मेक स्टूडियो लेवल मल्टी प्रोडक्ट शॉट इमेजेस, इसमें 4K लिखा है और सिनेमैटिक लुक लिखा है। तो उसने क्या किया है, प्रोडक्ट हमारा सेम एज इट इज, कोई चेंज नहीं, बट उसमें साथ में ये लैपटॉप ऐड कर दिया है, एक फ़ोन ऐड कर दिया है, बैकग्राउंड सिनेमैटिक बना दिया, और ये कुछ एयरपोर्ट समथिंग का था, बट ये प्रोडक्ट हमें नहीं चाहिए, तो हम इसको बाद में रिमूव कर सकते हैं, या तो प्रॉम्प्ट डाल के इसको रिमूव कर सकते हैं, राइट। फिर इसके बाद एक और प्रॉम्प्ट है उसमें कि मेल हैंड होल्डिंग अटैच्ड प्रोडक्ट फ्रॉम द राइट हैंड। तो हमें ये इमेज मिली। इसमें एक इश्यू है कि हमने लिखा था कि हमें राइट हैंड से होल्ड करना है इसको, प्रोडक्ट को, बट इसने जो इमेज बनाई है इसमें उसने लेफ्ट हैंड से इसको होल्ड किया हुआ है। तो ये गलत है, इसको हम एक बार और रिफाइन करेंगे, मतलब एक बार और ये प्रॉम्प्ट डालेंगे तो चेंज हो जाएगा, राइट। तो ये हमें पता चला कि हमें इमेज कैसे जनरेट करनी है, राइट। अभी हमारा प्रॉम्प्ट इधर है, राइट। तो प्रॉम्प्ट ये सॉरी, ये हमारी ब्रीफ जो हमने लास्ट एपिसोड में जनरेट करी थी। तो इसमें ये था कि कलर कौन से यूज़ करना है, डिज़ाइन स्टाइल कौन सी है, राइट, ये सब लिखा हुआ था, ओके। अभी ये है कि किसी को ऐसा हो कि मुझे ये ब्रीफ में कुछ समझ नहीं आया, राइट, इसमें कंटेंट डायरेक्शन पोस्ट भी है, तो उसमें मुझे कुछ समझ नहीं आया, तो उसमें एक इजी वे है जो मैं रेकमेंड नहीं करूँगा कि आप उसको यूज़ करो। अगर यूज़ करना है तो उसको ऐसे यूज़ करो कि उससे इंस्पिरेशन लो, बट इसको डायरेक्ट कॉपी मत करो, राइट। तो एक मैंने ये किया था कि ये जो लिखा हुआ है इसको कॉपी करूँगा, कॉपी किया था मैंने, और नीचे यहाँ देखो मैंने इससे लिख दिया कि मुझे इसके एक इमेज जनरेट करके दो, ताकि अगर किसी को ये हो कि हाँ मुझे इसमें कुछ पता नहीं चल रहा कि ब्रीफ में क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है, कौन से कलर यूज़ करने हैं, तो एक आपको आइडिया मिल जाएगा। तो ऐसे मैंने दो इमेज जनरेट करी है, ये वाली,
एक ये जिसमें प्रोडक्ट दिख रहा है, ये प्रोडक्ट गलत है, बट एक आपको क्या बोलते हैं, एक आइडिया मिलेगा कि हमें कैसे दिखाना है, कैसे दिखा सकते हैं, टाइपोग्राफी कहाँ पे मतलब लिख सकते हैं क्या। ये एक बेसिक, बहुत ही बेसिक लेवल की ये डिज़ाइन है, ये नहीं चलने वाली, बट इससे इंस्पिरेशन ले सकते हैं कि इसमें अगर मैं चाहूँ तो क्या इंस्पिरेशन ले सकता हूँ ये दो इमेज में से। कि एक तो ये कि मुझे ये अच्छा लगा कि उन्होंने ये वायरलेस का सिंबल रखा है, और ये उसकी जो स्पीड होती है उसका सिंबल रखा है यहाँ पे। ये दो चीज़ें मुझे अच्छी लगी कि मैं इसको ये सिंबल रख सकता हूँ, और इसको मैं ऐसे ये जो स्पीड है इसको कैसे हाईलाइट कर सकता हूँ। ये दो चीज़ें मुझे अच्छी लगी, राइट। और दूसरी बात जो मैंने यहाँ पे बोली थी कि ये इमेज गलत है, यहाँ पे हमने राइट हैंड लिखा था और इसमें लेफ्ट हैंड दिखाया हुआ है। और दूसरी चीज़ कि हमें जो ब्रीफ मिली थी उसके हिसाब से हमें ब्लू कलर लेना है या वाइट कलर पसंद था मुझे, तो वो लेना था। तो इसमें थोड़ा डार्क कलर, तो अभी क्या करना है, ये इमेज जैसे जनरेट हुई, मुझे ये वाला कलर अच्छा लगा तो इसका मैंने कलर कोड निकाल दिया, राइट। मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर, देखो। ये इमेज थी जनरेट करी थी मैंने, राइट। तो उसको मुझे बैकग्राउंड ये वाला कलर में चाहिए, ये वाले कलर में, राइट। तो फिर मैंने सिर्फ लिख दिया इसका कलर कोड निकाल के कि बैकड्रॉप कलर शुड बी, और उसके बाद मैंने कलर कोड डाल दिया। तो उसके बाद मुझे ये वाली इमेज जनरेट करके दी है, जो एकदम परफेक्ट लग रही है मुझे अपनी डिज़ाइन के लिए, राइट। तो अभी क्या कर सकते हैं हम इसमें, ये डिज़ाइन में, कि यहाँ पे इसको थोड़ा क्रॉप करके यहाँ पे थोड़ा इस इमेज की साइज का बढ़ा देंगे हम। तो वो मैं प्रोसेस दिखा रहा हूँ आगे। पहले ये देख लेते हैं कि जो मैंने डिज़ाइन रेडी करा है वो कैसे किया है और किस हिसाब से किया है। तो ये इमेज मैंने जो जनरेट करी थी, ये वाली मैं आपको दिखा दूँ एक बार फिर से, ये वाली, राइट। ये वाली जो इमेज है, ये वाली, इसको मैंने जनरेट करी थी वाइट बैकग्राउंड में, और मैं इसी इमेज के साथ अपनी डिज़ाइन रेडी करने वाला हूँ। तो ये रही, इसको मैंने सिर्फ क्या किया था, क्रॉप टूल इसको यूज़ करके मैंने इसका जो यहाँ पे देख सकते हो कि मुझे ये वाला जो साइड है लेफ्ट साइड, वहाँ पे थोड़ा वाइट स्पेस चाहिए, और नीचे के साइड मुझे थोड़ी वाइट स्पेस चाहिए, क्योंकि मेरा कंटेंट पूरा यहीं पे होने वाला है, राइट। तो मैंने ये पहले यूज़ करके ये वाला एरिया और ये वाला एरिया पूरा वाइट स्पेस ला दिया है, राइट, क्रॉप टूल का यूज़ करके। सेकेंड चीज़ मैंने क्या करी थी, मुझे ये चाहिए था कि ये माउस है वायरलेस है, तो मैं ये दिखाऊंगा कि साइड में थोड़े वायर्स होंगे यहाँ पे, कहाँ से क्लटर होके, तो मतलब कुछ ऐसी फील आएगी कि वो वायर अलग हो गए इससे, राइट। तो इसके लिए मैंने क्या किया था कि ये एरिया सिलेक्ट किया, फिर जो हमारा कॉन्टेक्ट जो बार आती है हमारी, ये वाली, यहाँ पे मैंने जनरेटिव फील होता है फोटोशॉप, राइट, उसका यूज़ करके मैंने ये वायर्स जनरेट करा, राइट। आप देख सकते हो वायर जो क्वालिटी है उसमें वायर अच्छे दिख रहे हैं, उसमें वायर दिख रहे हैं, उसकी शेडो भी दिख रही है। तो ये मेरा कॉन्सेप्ट था, तो ये एज अ कॉन्सेप्ट मैंने ये ऐड करा है जनरेटिव व्हील की मदद से, राइट। उसके बाद आ, मैंने ये सोचा था कि टैगलाइन लिखूंगा मैं। तो टैगलाइन जो हमारी ब्रीफ में ऑलरेडी लिखी हुई थी, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। किधर गई, एक सेकंड, ये रही, राइट। इसमें लिखा था नो वायर्स नो लिमिट, तो मुझे सिर्फ इतना पसंद आया था, तो मैंने वो यहाँ पे लिख दिया, नो वायर्स नो लिमिट।
राइट। फिर मुझे ये एक चीज़ एक ब्रीफ में और भी मिली थी, तो इसमें ये यहाँ पे मैं छोटी सी एक और टैगलाइन डाल दी थी। ये हमारा मेन टैगलाइन है और ये मेरी सब टैगलाइन। राइट, ये दो चीज़ें हो गई। तो अभी ये चीज़ है, पहले मैं ये समझा देता हूँ कि मैंने कैसे कैसे प्लेसमेंट करी थी, कलर कैसे चूज़ किया वो मैं बाद में बताता। राइट। फिर मुझे आसूस कंपनी का लोगो दिखाना था, तो लोगो की प्लेसमेंट मैंने नीचे करी है, राइट साइड में। राइट। और उसके नीचे मैंने डिस्क्लेमर डाला है। जो हर एक स्टैंडर्ड कंपनीज होती है इलेक्ट्रॉनिक्स या ऐसे कोई, वो नीचे हर एक बार एक डिस्क्लेमर डालती है, तो मैंने ये डाला है। और यहाँ पे आसूस का लोगो डाला है यहाँ पे। राइट। पहले मैं प्लेसमेंट समझा देता हूँ, बाद में साइज क्यों इतनी इतनी रखी, फॉन्ट क्यों चूज किए, वो सब मैं बाद में दिखा। राइट। इतनी चीज़ें ही सिर्फ रखी थी हमने। और मुझे ये जो माउस था पर्टिकुलर, उसके लिए प्रोडक्ट मॉडल दिखाना था, मतलब ये मॉडल का नाम जो होता है माउस का। तो मैंने पहले यहाँ पे सोचा था कि यहाँ पे लिखूंगा तो अच्छा, फिर मैंने देखा अच्छा नहीं लग रहा, यहाँ पे सोचा, तो फिर वो भी अच्छा नहीं लग रहा, तो मैंने एक आइडिया किया, इसको मैंने राउंड शेप में, सर्कुलर शेप में माउस के पीछे रख दिया, तो ये थोड़ा यूनिक कॉन्सेप्ट लग रहा है, मतलब यूनिक दिख रहा है पूरे इमेज में। मतलब ऐसा नहीं है कि पूरा अटेंशन अपनी तरफ ले रहा है। राइट। जैसे अगर कोई नोटिस करेगा माउस यहाँ पे सर्कुलर शेप में कुछ लिखा है, तो वो एक तरीके से रुकेगा और पढ़ेगा कि हाँ क्या लिखा हुआ है। राइट। इतनी चीज़ें मैंने इस डिज़ाइन में एकदम मिनिमल रखी है, उसमें से ज़्यादा कुछ है नहीं। अभी बात आई है कलर्स की, तो ये मैंने रेड कलर्स, ये वाला और ये वाला क्यों दिया है, तो हमारा जो माउस है, राइट, इसमें हमें तीन कलर मिलेंगे, एक ब्लैक, राइट, इसको अभी एक बंद कर देता हूँ मैं। ओके, एक ब्लैक मिलेगा, सिल्वर टाइप ऑफ वाइट मिलेगा, और इसमें एक रेड कलर। राइट। तो ऐसे हमारा बैकग्राउंड वाइट है, तो ये ऑफ वाइट तो ऑफ कोर्स नहीं चलेगा, तो बचे हमारे पास दो कलर, एक ब्लैक और एक रेड। तो मैंने जो हाईलाइट करने वाली चीज़ें थी, जैसे नो वरीज नो लिमिट्स और प्रोडक्ट का नाम, तो वो मैंने रेड कलर यहाँ से लिया, और जो बाकी सब चीज़ें थी जैसे सब लाइन, ये लोगो और ये डिस्क्लेमर, उसको मैंने ब्लैक कलर में रखा है। तो ये हो गई कलर की बात। राइट। अभी ये हम इमेज पूरी हो चुकी है, डिज़ाइन अपनी एज अ ब्रीफ, एज पर ब्रीफ, सॉरी, एज पर ब्रीफ की मिनिमल रखनी थी। वाइट बैकग्राउंड सजेशन था, तो हमने वो रखा है। राइट। ज़्यादा क्लटर नहीं रखा है हमने। और ये वाला कॉन्सेप्ट मेरा था, ये वाला, क्योंकि यहाँ पे हमारी जो टैगलाइन थी, नो वायर्स नो लिमिट्स, तो मैंने इसके ऊपर से सोचा कि अगर मैं वायर ऐड कर दूंगा तो बेटर लगेगा साइड में। तो ये चीज़ थी। तो अभी बात करते हैं यहाँ पे ये वाली इमेज में। राइट। तो सेम प्रोसेस यहाँ भी करेंगे हम, कि हमें अगर ये पसंद है, ये वाली इमेज, तो उसको हम क्रॉप करके थोड़ा साइड में ले जाएंगे। राइट। अगर आपको इसकी प्रोसेस भी देखनी है, तो इस एपिसोड के एंड में आप कमेंट कीजिए, तो मैं ना ये क्या बोलते हैं, पूरी सीरीज 5 वीडियोस की, वो सीरीज जब खत्म होगी, तो उसके लिए अलग से डिज़ाइन लेके आ जाऊँगा, बोनस एपिसोड, एपिसोड 6। क्योंकि अगर अभी मैं करने बैठूंगा तो ऑलरेडी ये 18-20 मिनट का एपिसोड हो चुका है, तो उससे और लंबा हो जाएगा, और लंबा हो जाएगा। राइट। आई होप कि आपको ये सब समझ आया होगा कि कैसे चैट जीपीटी के इसको रिफाइन करना है और कैसे करना है। राइट। तो अगर आपको ये वाले प्रॉम्प्ट चाहिए, तो एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। राइट। या तो फिर ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, ये वाला। राइट। तो आप इस पे मुझे डीएम कीजिए, मैं आपको
जो भी चीज़ें आपको चाहिए वो प्रोवाइड करूँगा। और एक चीज़ मैं बोलना चाहता था कि ये तो हो गया जो ग्राफिक मतलब ऐड क्रिएट करना चाहते हैं सोशल मीडिया कैंपेन के लिए या पोस्ट के लिए। बट बात हो रही है कि अगर कोई पैकेजिंग डिज़ाइनर है या कोई लोगो डिज़ाइनर है तो वो कैसे करें। तो सिंपल चीज़ है कि अगर मुझे इसका पैकेजिंग एक सेकंड में कुछ एक सेकंड में कुछ जुगाड़ कर रुकता। तो अभी देख एक मेरे पास एक पैकेजिंग डिज़ाइन है यहाँ पे मैंने जो ऑनलाइन कहीं से लिया हुआ है, राइट। तो उसके लिए क्या अप्रोच रहेगी आपकी कि अब ब्रीफ तो आपको मिल जाएगी बट उसमें एक चीज़ नहीं होगी। कौन सी वाली कि ये जो प्रोडक्ट रिफाइन है, राइट, ये वाला ये स्टेप नहीं रहेगा आपका। और ये प्रॉब्लम एआई का कुछ पार्ट उसमें रहेगा नहीं। हाँ, अगर आपको जो मैंने जो ब्रीफ थी उसके हिसाब से ये वाली इमेजेस जो मैंने सॉरी ओके ये जो इमेजेस जनरेट करी थी मैंने, राइट, ये वाली। तो उसके लिए हम ये कर सकते हैं, एक सेकंड में आपको समझा देता हूँ। इतना स्टार्टअप ओके मान लो give me a brief to redesign packaging packaging design of this प्रोडक्ट, राइट। ये अपलोड होगा तो यहाँ पे हमें ब्रीफ मिलेगी। थोड़ा इसको मैं स्ट्रेच कर लेता हूँ तो थोड़ा अच्छा दिखे आप लोगों को। ये थोड़ा सोचेगा चैट जीपीटी। उसके बाद ब्रीफ मिलेगी हमें। जैसे ही ब्रीफ मिलेगी मैं आपको ये वाला जो स्टेप है कि इसमें हम कैसे क्या बोलते हैं एग्जाम्पल के लिए क्या क्या हम कर सकते हैं, राइट, कैसे इमेज जनरेट कर सकते हैं, सिर्फ एक बार वो समझा देता हूँ, है ना। यहाँ पे हमें मिल चुका है। अब मैं इसमें लिखूंगा क्रिएट एन इमेज ऑफ इट फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ये अभी प्रोसेस होगा, इमेज क्रिएट करेगा तो उसका फाइनल आउटकम क्या है वो हम देखेंगे। तो हमारी जो इमेज थी वो उसने बना के रेडी कर दिया। इसको मैं यहाँ पे एक बार लेके आ जाता हूँ, राइट। ये रही देखो ये वाली इमेज। उसको थोड़ा साइड में कर लेते हैं। ओके, इसको थोड़ा रिफाइन कर दिया इसने। अब थोड़ा क्या बोलते हैं उसको देख सकते हो कि क्या क्या चेंज है। इसको मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। हम दोनों को साथ में रखेंगे तो आइडिया आ जाएंगे बेटर। ओके, हाँ ये देखो। ओके, तो क्या क्या चेंज किया है इसमें। ये वाला जो येलो पार्ट है इसमें यहाँ नीचे तक है, यहाँ पे आधे तक है, राइट। सेकंड चीज जो ये इसमें E10 गो लिखा है और यहाँ पे E10 जो गो लिखा है वो डिफरेंट है, राइट। यहाँ पे यहाँ पे कुछ वाइट लिखा था वो पूरा गायब है। वैसे इसकी जगह यहाँ पे एप्पल है। और ये सारी चीज़ें जो यहाँ पे विजिबल नहीं है वो अपने हिसाब से लिखी है। और ये पूरा पार्ट अलग से लिखा है न्यू, यहाँ पे जो नहीं है, राइट। तो कुछ ऐसे ही आप इंस्पिरेशन ले सकते हो कि पैकेजिंग डिज़ाइन पूरा यही नहीं छापना आपको, राइट, यही कॉपी नहीं करना है बट इसमें थोड़ा इनोवेटिव करना है। तो इस ऐसे इनोवेटिव करोगे, कलर सेम रखो,
कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि जो ब्रांड में जा रहा है तो कलर सेम रखो, फॉन्ट सेम रखो, कोई इश्यू नहीं है। बट इसमें आप क्या कर सकते हो, तो सिर्फ प्लेसमेंट इसकी चेंज कर सकते हो। सेम गोज टू आप लोगो डिजाइन में भी यही कर सकते हो, कोई भी लोगो डालो, ब्रीफ निकालो चेंज करने के लिए, रीडिजाइन के लिए। उससे अगर आपको माइंड स्टक हो गया है थोड़ा, तो एक रैंडम ऐसी इमेज क्रिएट कर लो, 2-3, और इसमें से इंस्पिरेशन लो। कॉपी पूरा नहीं करना है, राइट, उसको थोड़ा फॉर्म करना है। जैसे मैंने यहाँ पे किया था, मैंने इसमें से कुछ कॉपी नहीं किया है, राइट। मुझे मैंने जो ये इमेज, इसमें से इमेज बनाई है ये वाली, राइट, ये कहीं से भी ये दोनों से कॉपी नहीं लगेगी, राइट। तो ऐसे ही कॉपी नहीं करना है, बट इंस्पिरेशन लेंगे। हाँ, तो मुझे ये वाला लोगो मुझे पसंद आया, राइट, ये वाईफाई वाला जो भी बोलते हैं, और ये जो हाईलाइट करा है, तो मैं चाहूँ तो यहाँ पे मैं ऐड कर सकता हूँ। ये मुझे वाइट स्पेस है पूरी, तो ये जगह पे मैं ऐड कर सकता हूँ, उसमें कोई इश्यू नहीं है। तो बस यही था हमारा एपिसोड नंबर 3। बहुत लंबा हो चुका है ये एपिसोड। हाँ, एक और चीज़ थी कि अभी मैं नया नया यूट्यूब से स्टार्ट कर रहा हूँ, राइट। तो हो सकता है किसी को समझ में नहीं आ रहा होगा कुछ चीज़ें, या जो जिस तरह के मतलब जिस तरह से मैं पढ़ा रहा हूँ, जो समझा रहा हूँ, राइट, जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो किसी को समझ में नहीं आ रहा होगा। क्योंकि ऐसा है कि मेरी हिंदी इतनी अच्छी अभी है नहीं। बट जैसे जैसे वीडियोस आएंगे, जैसे जैसे काम करूँगा, फ्लो में आ जाऊँगा, तो सारी चीज़ें सही धीरे धीरे होती जाएगी, राइट। तो उसके लिए बस सपोर्ट करिए, कि शेयर करें, और यहाँ पे हम एपिसोड नंबर 3 एंड करते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि अगला जो एपिसोड आएंगे वो आपको आराम से मिल जाए।